Welcome Story King 4.0 Subscribe my channel. Rebirth for Victory. च 11 प्रणय को बचाना। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 दिल। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि इस कहानी में रोमांस कम है तो मैं बता दूं कि रोमांस का चैप्टर बहुत जल्दी आएगा, शायद 14 या 15 चैप्टर में। तो बने रहिए इस कहानी के साथ है। दिल 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 एट सरोज राठौर, थैंक यू कमेंट करने के लिए। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। जैसे ही सना घर पहुंचती है और दरवाजा खोलती है, अचानक से फिर से सुनीता जी का फोन सेल फोन बजाने लगता है। जैसे ही वह फोन सेल फोन की आवाज सुनती है, वह फोन सेल फोन उठती है। जैसे ही वह फोन सेल फोन उठती है, वह फोन पर सुनती है, क्या तुम पैसे लेकर आ रही हो? अगर तुमने सही समय पर पैसे नहीं पहुंचे तो तुम्हें अपने बेटे को कभी जिंदगी में देखने को नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें एड्रेस मैसेज कर दूंगा। और वह फोन सेल फोन कट कर देते हैं। जैसे ही सना ये सब कुछ सुनती है तो उसे सब कुछ समझ में आता है कि सुनीता जी इस तरह बेहोश क्यों हुई। सना ने हॉस्पिटल अस्पताल में सुनील जी और कृपा जी की बातें सुन ली थी। दरअसल जब वह अंदर आने वाली थी तभी उसने वह सब सुन लिया जो कृपा जी सुनील जी से पूछ रही थी। तो वह पूरी बात सुनने के लिए हॉस्पिटल अस्पताल के दरवाजे के बाहर ही खड़ी रहती है। कुछ वक्त बाद सुनीता जी का फोन सेल फोन वाइब्रेशन मोड होता है। यह एक SMS था जिस पर एड्रेस लिख हुआ था। सना जल्दी से उनका फोन सेल फोन उठाती है और उस जगह की ओर जाती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। 20 मिनट बाद सना एक खंडर जैसे जगह पर पहुंचती है। जैसे ही वह अंदर कदम रखने वाली है, कुछ गार्ड्स उसे पूछते हैं, मैडम महिला आप कौन है? तो सना कहती है, मुझे अंदर जाने दो, मुझे तुम्हारे बॉस से मिलना है। तो वह गार्ड्स कहते हैं, मैडम महिला आप अपना नाम बताइए और मुझे ये बताइए कि आप किस कारण से यहाँ आए हैं। तो सना कहती है, तुम्हारे बॉस ने मेरे भाई को किडनैप किया है, मैं उसी के सिलसिले में आए हूँ। दिल 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 दिल। इतना सुनते ही उनमें से एक गार्ड अंदर जाता है और कुछ पल बाद बाहर आकर कहता है, मैम आप हमारे साथ चलिए। इतना कहते हैं उनमें से गार्ड सना को उस जगह के अंदर लेकर जाते हैं। जैसे ही सना अंदर की ओर बढ़ती है, उसका लीडर उसको देखकर कहता है, तुम कौन हो? इस पर सना पूछती है, प्रणय कहाँ है? उसकी यह बात सुनकर उसका लीडर कहता है, मिल जाएगा, इतनी क्या जल्दी है, पहले तुम वो करो जो मैंने तुमसे कहा है। उसकी आवाज सुनकर सना कहती है, प्रणय को अभी के अभी छोड़ दो वरना जो तुम्हारे साथ होगा उसकी जिम्मेदार मैं नहीं पर तुम होगे। उसकी धमकी सुनकर वह लीडर हंसते हुए कहता है, मैं एक असली मर्द हूँ, एक लड़की महिला मेरा क्या बिगड़ सकती है? पहले मेरा काम करो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो वह लीडर अपनी बातों को लंबा खींचते सना को ऊपर से नीचे तक गंदी नजरों से घूरकर कहता है, तुम बड़ी कमाल की लग रही हो। वैसे अगर तुम्हारे पास 6 लाख नहीं है तो तुम मेरा बिस्तर गर्म करके भी मुझे वह दे सकती हो। मेरे साथ एक रात बिताने के लिए तुम्हें मैं 6 लाख दे सकता हूँ। दिल 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 दिल। उसकी यह बात सुनकर सना गुस्से में उसे एक पंच मुट्ठी मारती है, जिसके कारण उसके मुंह से खून निकलने लगता है। उसकी बातें सुनकर अब सना का सर फटने लुक ऑफ ट्रायम्फ लगा था और वह अपना गुस्से को कंट्रोल पाउटिंग नहीं करती और उसको पिटती रहती है। उनके बॉस को कोई मारता हुआ देखकर वह लोग तो पहले शॉक ओपन माउथ फेस हो जाते हैं और कुछ पल बाद अपने आप को संभाल कर सना की तरफ बढ़ते हैं ताकि वह अपने बॉस को बचा सके। जैसे सना देखती है कि वह लोग उसके सामने आ रहे हैं तो सना उन लोगों पर अपना पूरा गुस्सा पाउटिंग उतारती है। दिल 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 दिल। वो लोग खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सना ने उन्हें इस तरह धोया था कि उन्हें शर्म क्यों आ रही थी कि एक छोटी सी लड़की ने उन्हें मारा है, पर वह हिल भी नहीं सकते थे। कुछ लोगों की हड्डियां टूट चुकी थी और कुछ लोगों के दांत बाहर आ चुके थे, वह सब हिलने की हालत में भी नहीं थे। उनकी हालत देखकर सना हंसते हुए कहती है, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि इस सब की जिम्मेदार मैं नहीं पर तुम होगे और तुम लोगों पर वह कहावत है, न लातों के भूत भूत बातों से नहीं मानते, वो कहावत तुम लोगों पर फिट बैठी है। बड़े आए आपने आप को मर्द कहने वाले तुम लोग मर्द नहीं, इस धरती पर दर्द हो। दिल 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 दिल। सना कहती है, तुम्हें पैसे चाहिए ना, तो ये लो। और अपने बैग औरतों का थैला से एक चेक बुक निकालती है और उस पर 6 लाख का अमाउंट डालकर हस्ताक्षर करती है और कहती है, ये रहे तुम्हारे पैसे और उसके बाद तुम उस परिवार को कभी तंग नहीं करोगे। अगर मुझे पता चला कि तुमने उस परिवार को तंग करना नहीं छोड़ा तो तुम लोगों को इससे भी बेहतर मार पड़ेगा, उससे तुम लोग भगवान के घर जल्दी पहुंच जाओगे। उसकी बातों से वह सारे गुंडे डर फेयरफुल फेस जाते हैं और डर के मेरे कांपने लगते हैं। दिल 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 दिल। आखिरी में सिर्फ एक दुबला पतला सा लड़का बचाता है जो इस समय डर फेयरफुल फेस से अलमीरा के पीछे छुपा था, पर सना ने उसे पहले ही देख लिया था। जैसे ही सना उससे देखती है और उसके ओर बढ़ती है, उस बंदे की पैंट ही गिल्ली हो जाती है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि कैसे सना उस गुंडे के कॉलर पकड़कर पूछती है, बताओ मुझे प्रणय कहाँ है?
वह आदमी डर के मेरे हकलाते हुए कहता है वह दूसरे कमरे में है, यहाँ आगे से लेफ्ट। इतना सुनते ही सना उसे छोड़ देती है और वह जमीन गिरकर बेहोश हो जाता है। दिल 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 दिल। थोड़ा आगे जाने के बाद सना एक कमरा मिलता है उसे। कमरे के अंदर जाती वह देखती है कि प्रणय का रो लाउडली क्राइंग कर बुरा हाल हो गया है। उसकी आंखें लाल थी और उसके हाथों पर रस्सी बंधने के निशान थे। उसकी यह हालत देखकर सना जल्दी से उसकी ओर भागती है और उसकी रस्सियां छुड़ाने लगती है। सना को देखकर प्रणय और फूट फूट कर रोने लाउडली क्राइंग लगता है तो सना उसको संभालते हुए कहती है बच्चा प्लीज मत रो लाउडली क्राइंग, मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं होगा कुछ। सना के लिए उसे पकड़कर पासी के टेबल से एक पानी का बोतल उठाती है और उसको पिलाती है और उसे शांत करने के लिए उसके सर को सहलाने लगती है। दिल 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 दिल। और वह कुछ पल बाद सो जाता है। सना भी चाहती थी कि वह सो जाए क्योंकि अगर प्रणय बाहर का नजारा देखता तो वह बहुत डर फियरफुल फेस जाता। उसकी यह हालत देखकर ही सना समझ सकती थी कि उस बच्चे पर क्या बीती है। वह उसे और डरना फियरफुल फेस नहीं चाहती थी, इसलिए वह उसे धीरे से उठती है और अपने पीठ पर बैठती है और उसे बाहर लेकर जाती है। प्रणय थोड़ा भारी था क्योंकि वह अपने उम्र के लड़कों से थोड़ा मोटा था, पर उसके कारण वह बहुत क्यूट भी था। सना को उसे उठाने में दिक्कत होती अगर उसके पास उसकी शक्तियां नहीं होती, पर अपने शक्तियों के कारण उसे उठा पा रही थी और अपने इतने सालों के कसरत के कारण भी उसे कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वह उसे उठती है और उसे अंदर से बाहर निकालती है और पास ही के टैक्सी स्टैंड के पास से एक टैक्सी बुलाती है और उसमें बैठकर हॉस्पिटल अस्पताल आती है। दिल 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 दिल। जैसे ही वह हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचती है सना प्यार दिल से प्रणय को जगाते हुए कहती है बच्चा उठ जाओ, देखो हम लोग हॉस्पिटल अस्पताल पहुंच गए हैं। हॉस्पिटल अस्पताल का नाम सुनकर प्रणय थोड़ा घबराकर क्यों पूछता है पर दीदू हम यहाँ क्यों आए हैं। सना को अभी याद आया कि उसने तो प्रणय को बताया नहीं कि घर पर क्या हुआ था, तो वह प्रणय को बताते हुए कहती है बच्चा मुझे लगता है कि जब उन लोगों ने तुम्हें किडनैप किया था तो तुम्हारी मम्मी पापा से पैसे लेने के लिए उन्होंने तुम्हारे मम्मा को सेल फोन किया था और जैसे ही मासी ने मैसेज सुना होगा कि तुम्हारा किडनैप हुआ है, वह डर के मारे बेहोश हो गई, जिसके कारण वह जमीन पर गिर गए और उनका सर जमीन से टकरा गया। उनको थोड़ी चोट आई है बच्चा, पर तुम्हें डरने फियरफुल फेस की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी मम्मा ठीक हो जाएगी। सना की बात सुनकर प्रणय थोड़ा डररश्ट फेस जाता है और कहता है दी जल्दी चलिए, मुझे माँ को दिखाना है। उसका इतना ही कहना था, सना भी उसके साथ चलने लगती है। सना उसको लेकर कृपा जी के वार्ड के अंदर जाती है। दिल 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 दिल। क्योंकि अभी भी सुनीता जी का ऑपरेशन चल रहा था। जैसे ही वह अंदर जाती है तो सुनील जी यहाँ से वहाँ चक्कर लगा रहे थे। जैसे ही सना उनको देखती है तो उन्हें पूछती है मौसा जी क्या हुआ, आप क्यों घबरा रहे हैं। तो सुनील जी कहते हैं बच्चा मुझे बहुत डररश्ट फेस लग रहा है, कुछ गलत ना हो जाए। उन्हें इतना कहा ही था तब पीछे से प्रणय कहता है पापा मम्मा को कुछ नहीं होगा, भगवान मेरी मम्मा को कुछ नहीं होने देगा, आप भगवान पर तो विश्वास करते हो ना पापा। उसकी बात सुनकर सुनील जी पलटते हैं और वो प्रणय की हालत देखकर चौक ओपन माउथ फेस जाते हैं। दिल 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 दिल। वह प्रणय से पूछते हैं प्रणय ये तुम्हारे साथ क्या हुआ। जैसे ही प्रणय कुछ कहने वाला था अचानक से नज अंदर से आती है और कहती है डॉक्टर आदमी ने आपको जल्दी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर बुलाया है, आप सभी जल्दी बाहर चलिए। उनका इतना कहना था कि सुनील जी और प्रणय निकल जाते हैं। सना अपनी माँ को उठाने में मदद करती है और उन्हें भी बाहर लेकर चलती है। अब तक कृपा जी की तबीयत ठीक हो चुकी थी, उन्हें तो हल्का सा चक्कर ही आया था। सुनील जी बाहर आते हैं तो उसे डॉक्टर आदमी कहता है दिल 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 दिल। हमने अपनी पूरी कोशिश की है पर उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है, अगर उन्हें अगले 24 घंटों में होश नहीं आया तो वह कोमा में भी जा सकती है। उनकी यह बात सुनकर सना कहती है डॉक्टर आदमी क्या मैं उनसे 5 मिनट के लिए मिल सकती हूँ। तो डॉक्टर आदमी कहते हैं नहीं, पर सना थोड़ा रिक्वेस्ट करते रहती है प्लीज से। डॉक्टर आदमी बहुत अर्जेंट है प्लीज से, क्या आप समझ सकते हो। उसकी इतनी रिक्वेस्ट करते हुए देखकर डॉक्टर आदमी कहता है ठीक है आप उनसे मिल सकती है, पर सिर्फ 5 मिनट के लिए, उसके बाद उनसे कोई नहीं मिलेगा। उनकी यह बात सुनकर सना सरहा में हिलाती है और सुनीता जी के वार्ड के अंदर चली जाती है। दिल 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 दिल। जैसे ही उनके वार्ड के अंदर जाती है सुनीता जी को ऐसे देखकर सना की आंखें नम क्राइंग हो जाती है। वह उनका हाथ पकड़ती है और कहती है मौसी आपको कुछ नहीं होगा, आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर अपनी शक्तियों
से उनके पूरे बॉडी को स्कैन करती है और उनके दिमाग में डॉक्टर आदमी ने स्टिचेस किए थे उसी जगह पर अपने शक्तियों से उन्हें ठीक करने लगती है। जैसे है सना ने सुनीता जी को स्कैन किया तो उन्हें पता चला कि सुनीता जी बहुत कमजोर हो गई थी, वह बहुत टेंशन लेती थी और बहुत कम खाती थी। उनकी ये हालत देखकर सना को भी उन पर दया आने लगी और वह कहती है मैंने जो वादा किया है वह मैं जरूर पूरा करूंगी। हर उस इंसान को जिसने मुझसे प्यार स्माइलिंग फेस किया है मैं उसे वह प्यार वापस लौट आऊंगी। इतना कहकर वह वार्ड से बाहर निकलती है। दिल 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 15 मिनट बाद सुनीता जी को अचानक से होश आने लगता है। जैसे ही उन्हें होश आता है सनील जी और सना देखते हैं कि वह नज आईसीयू से बाहर आ रही है तो वह उससे पूछने की कोशिश करते हैं पर वह नज उन्हें इग्नोर करके जल्दी से डॉक्टर आदमी के कैबिनेट में भगती है और डॉक्टर को बुलाते हुए कहती है डॉक्टर आदमी चलिए चलिए पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर भी उसकी बात सुनकर हैरान ओपन माउथ फेस हो जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुनीता जी इतनी जल्दी ठीक हो गई है क्योंकि उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये पहली बार हुआ था। ये सब सना के शक्तियों से हुआ था और भगवान के कारण हुआ था। दिल 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 तो क्या लगता है आप लोगों, क्या सुनीता जी को होश आएगा, क्या होगा? अब आगे जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। H12 विप रूम। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। थ्रोइंग किसेस। दिल 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 दिल। थैंक यू एट मनदीप रिव्यू देने के लिए और एट निशा सिंह कमेंट करने के लिए। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। 15 मिनट बाद सुनीता जी को अचानक से होश आने लगता है। जैसे ही उन्हें होश आता है सनील जी और सना देखते हैं कि वह नज आईसीयू से बाहर आ रही है तो वह उससे पूछने की कोशिश करते हैं पर वह नज उन्हें इग्नोर करके जल्दी से डॉक्टर आदमी के कैबिनेट में भगती है और डॉक्टर को बुलाते हुए कहती है डॉक्टर आदमी चलिए चलिए पेशेंट को होश आ गया। डॉक्टर भी उसकी बात सुनकर हैरान ओपन माउथ फेस हो जाते हैं। उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा था कि सुनीता जी इतनी जल्दी ठीक हो गई है क्योंकि उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस में ये पहली बार हुआ था। ये सब सना के शक्तियों से हुआ था और भगवान के कारण हुआ था। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। जैसे ही सुनीता जी को होश आने लगता है वह प्रणय का नाम चिल्लाते हुए पैनिक करने लगती है जिससे उसका बीपी बढ़ने लगता है, जिसके कारण डॉक्टर आदमी जल्दी से एक इंजेक्शन सुई लगाते हैं और उस इंजेक्शन सुई के कारण सुनीता जी शांत होती है और सो जाती है। फिर डॉक्टर नर्स से कहते हैं अब सब ठीक है पर मैंने अभी भी इनके दिमाग को चेक करना चाहता हूँ, इसीलिए जल्दी से इन्हें स्कैन करने के लिए लेकर जाइए। दिल 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 दिल। जैसे ही वह सुनीता जी को स्कैन करने के लिए लेकर जाती है 1 घंटे बाद डॉक्टर आदमी के टेबल पर सुनीता जी के रिपोर्ट पेपर डॉक्यूमेंट होते हैं और उनके सामने सना और सुनील जी होते हैं। तो डॉक्टर आदमी थोड़ा हैरान ओपन माउथ फेस होकर कहते हैं मैंने पहली बार ऐसा केस देखा है जिसमें पेशेंट को इतनी जल्दी होश आया है, ये तो कोई चमत्कार ही है। अब डॉक्टर आदमी सुनील जी की तरफ देखते हुए कहते हैं आपकी बीवी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इन्हें यहाँ से 3 दिन बाद लेकर जा सकते हैं। उनके दिमाग में जो क्लोट होने की संख्या थी वह अब कम हो चुकी है पर आपको उनका अच्छे से ध्यान रखना होगा, उन पर कोई स्ट्रेस कंफाउंडेड फेस नहीं होना चाहिए और आपको उनको अच्छे से खाना और पिलाना होगा क्योंकि उन्होंने बहुत वक्त से अच्छे से खाना नहीं खाया है। दिल 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 दिल। और बहुत स्ट्रेस कंफाउंडेड फेस भी लिया है जिसके कारण ही उनके साथ ऐसा हुआ है और अब मैं उन्हें नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करने वाला हूं। उसकी यह बात सुनकर सना जल्दी से कहती है डॉक्टर क्या आप उन्हें एक वीआईपी वार्ड में शिफ्ट कर सकते हैं, मैं उनका खर्चा उठाने के लिए तैयार हूं, आपको उसके चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसकी यह बात सुनकर डॉक्टर आदमी थोड़ा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि यह लोग तो गरीब है क्योंकि उनके कपड़ों पोशाक महिला के कपड़े पतलून और हाव भाव से वह अंदाजा लग रहा था। डॉक्टर आदमी फिर अपने आप को शांत करते हुए कहते हैं ठीक है पर इसके लिए और आपको काउंटर पर जाकर सारी फॉर्मेलिटी पूरी करनी होगी। इस पर सना कहती है ठीक है डॉक्टर आदमी मैं ये सब कर दूंगी। दिल 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 दिल। सना की यह बात सुनकर सुनील जी थोड़ा दंग ओपन माउथ फेस रह जाते हैं पर वो कुछ नहीं कहते हैं और ऐसे ही वह वार्ड के बाहर आते हैं तो सना कहती है बच्चा यह आपने
क्या किया, हमारे पास इतने पैसे नहीं है, और अगर हम लोगों ने सुनीता जी को वीआईपी वार्ड में शिफ्ट किया तो इसका खर्चा बहुत ज्यादा आएगा। उनकी यह बात सुनकर सना कहती है, मौसा जी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे पास पैसे हैं, और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि अब मासी को सबसे अच्छा ट्रीटमेंट मिले, और आप इस पर कोई भी सवाल मुझसे नहीं पूछोगे प्लीज, और बाकी सबको भी बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। आप मुझे सिर्फ एक हफ्ते एक वक्त दीजिए, मैं आपको एक हफ्ते बाद सारे सवालों के जवाब दूंगी, तब तक आप शांत रहिए। दिल 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 दिल। सना की यह बात सुनकर सुनील जी थोड़ा शांत होते हैं और कुछ नहीं पूछते हैं, और वह दोनों भी काउंटर पर जाते हैं और वीआईपी वार्ड के फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, और उनका कमरा होता है 120। जैसे ही कृपा जी यह नंबर सुनते ही तो वह भी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि वह भी जानती है कि 5वें फ्लोर पर जो भी कमरे होते हैं। दिल 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 दिल। वह वीआईपी कमरे होते, कृपा जी पूछती है, पर ये तो वीआईपी कमरों का फ्लो है ना, हम लोग वीआईपी फ्लो पर क्यों जा रहे हैं, यहाँ के कमरे तो बहुत महंगे होते हैं ना। उनकी आवाज सुनकर सना कहती है, माँ अभी शांत हो जाइए, मैंने अभी अभी मौसा जी से कहा है कि आप सब लोग मुझे एक हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं आप सबके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि मासी वीआईपी कमरे में रहे, क्योंकि यहाँ के नज उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे, जिससे मौसा जी काम पर और प्रणय स्कूल का बस्ता बुक्स जा पाएंगे, और आप तो यहीं पर रहेंगे ना, तो आपको भी यहाँ पर कंफर्टेबल रहने को मिलेगा। सना की यह बात सुनकर कृपा जी की आंखें नम हो जाती है, क्योंकि उन्हें इस वक्त अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था कि उनकी बेटी को न सिर्फ उनकी फिक्र है, पर उनके पूरे परिवार की फिक्र है। दिल 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 दिल। कुछ पल बाद कृपा जी को सुनील जी कहीं दिखाई नहीं देते हैं, तो वह सना से पूछती है, वैसे सना सुनील कहाँ है, तो सना पीछे मुड़कर कहती है, अभी तो यहीं पर थे। कहाँ चले गए। इतने में ही सुनील जी अंदर आते हैं, उनके हाथ में खाने स्टू के पैकेट थे, उनके हाथ में खाने के पैकेट देखकर सब लोग समझ जाते हैं, तो सुनील जी कहते हैं, आप लोगों ने मेरे हाथ में पैकेट देख ली है, तो चला अब जल्दी से हम लोग खाना खाते हैं। किसी ने भी खाना स्टू नहीं खाया है और अब बहुत रात हो चुकी है। उनकी से सहमत सब लोग बैठकर खाना स्टू खाने लगते हैं। खाना स्टू खाने के बाद सना को बहुत नींद स्लीपिंग आ रही थी, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी शक्तियों का इस्तेमाल आज किया था, तो थकान के कारण वही कमरे के सोफे से लगकर सोने स्लीपिंग लगती है। उसे ऐसा देखकर प्रणय भी उसके पास जाता है और उसके कंधे पर अपना सर रखकर सोने स्लीपिंग लगता है। उन दोनों को ऐसे सोते ही देखकर कृपा जी मन ही मन कहती है, दोनों ही बहुत प्यारे दिल लग रहे हैं। इतना कहकर वह मुस्कुराने स्माइलिंग फेस लगती है। दिल 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 दिल। सुबह के 5 बजे बाज रहे थे। सुनीता जी को अब होश आने लगता है। अचानक से उनके हाथ हिलते हैं। उनके हाथों को पकड़े ही कृपा जी कब सो गई उन्हें पता भी नहीं चला। जैसे ही उन्हें एहसास होता है कि सुनीता जी के हाथ हिल रहे हैं, तो वह उठती है और देखती है कि सुनीता जी जाग चुकी है और बैठने की कोशिश कर रही है। तो वह उन्हें लेटने का इशारा करती है और कहती है, सुनीता उठने की कोशिश मत करो, तुम्हारी तबीयत अभी ठीक हुई है। कमरे में हो रही आवाज सुनकर प्रणय, सुनील जी और सना जो कमरे में ही सो रही थी, वह नींद से जाग जाते हैं और सुनीता जी के पास आते हैं। दिल 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 दिल। तीनों एक साथ पूछते हैं, क्या आप ठीक है? उन्हें एक साथ पूछते हुए देखकर सुनीता जी हल्का सा मुस्कुराते हुए कहती है, हम ठीक है, बस सर में थोड़ा हल्का सा दर्द है। उनकी बात सुनकर सना पास ही का रखा हुआ एक स्विच दबाती है, जिससे कुछ पल बाद ही डॉक्टर आदमी उनके कमरे में आते हैं और सुनीता जी को चेक करते हुए कहते हैं, यह अब ठीक है, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। दिल 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 दिल। जैसे ही सब लोग उनकी बात सुनते हैं तो उनको कुछ शांति मिलती है। तो सना कहती है, मुझे लगता है कि मुझे घर चले जाना चाहिए, क्योंकि घर पहुंचते ही मुझे 5:30 तो हो ही जाएंगे और मुझे 6 बजे जॉगिंग दौड़ने वाला और फीमेल करने की आदत है और 9 बजे मुझे मुंबई के लिए भी निकालना है। उसकी यह बात सुनकर सुनील जी कहते हैं, ठीक है, मैं अभी तुम लोगों के लिए गाड़ी मंगवाता हूँ और दीदी आप सना और प्रणय चले जाए। जैसे ही प्रणय के स्कूल का बस्ता बुक्स जाने का वक्त होगा, उस पहले ही मैं वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। दिल 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 दिल। उसके बाद मैं प्रणय को स्कूल का बस्ता बुक्स पहुंचाकर आपके साथ यहाँ पर आ जाऊंगा, ऐसे आप भी फ्रेश टपकता पसीना हो पाएंगे। उनकी बातें सुनकर सब लोग हमें सिर हिलाते हैं और कुछ पल बाद घर चले जाते हैं। एक छोटी सी बैग में अपने कुछ कपड़े भरती है, क्योंकि उसके पास कुछ ज्यादा कपड़े नहीं थे और कुछ ज्यादा सामान भी नहीं था। दिल 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 दिल। सना और प्रणय दोनों तैयार हो गए थे। अभी 7 बजे बज रहे थे। कृपा जी ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया था। कुछ पल बाद ही उन्हें बाहर किसी गाड़ी ऑनकमिंग का के रुकने की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनकर उन्हें समझ आता है कि यह और कोई नहीं पर सुनील जी होंगे। अगले ही पल सुनील जी घर के अंदर दाखिल होते हैं। उन्हें आता देखकर कृपा जी कहते हैं, सुनील जल्दी फ्रेश टपकता पसीना होकर आओ, तुम्हें भी काम पर जाना है। प्रणय को स्कूल का बस्ता बुक्स छोड़ने हैं। दिल 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 दिल। कुछ मिनट बाद सुनील जी भी आकर टेबल
पर बैठे जाते हैं। कृपा जी उनको खाना परोसती है और खुद भी बैठकर खाने लगती है। 10 मिनट बाद सबका खाना स्टू काम होता है और सुनील जी और प्रणय सना को गले लगा कर उसे अलविदा करते हैं और प्रणय उसे अपने प्यारी दिल सी आवाज में कहता है, दी जब मुंबई जाओगे ना तो मेरे लिए कुछ लेते आना। उसकी आवाज सुनकर सना प्यार से पूछती है, बेबी तुम्हें क्या चाहिए। इस पर प्रणय मुस्कुराते स्माइलिंग फेस हुए कहता, दी आप मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट लाना, मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। उसकी यह प्यारी दिल सी बात सुनकर सना किस थ्रोइंग किसेस चुंबन का चिन्ह करते हुए कहती है, ठीक है बेबी तुम्हारे हुक्म सर आंखों पर। और फिर दोनों ही हंसने लगते हैं। सुनील जी कहते हैं, बच्चा अच्छे से जाना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे सेल फोन करने में बिल्कुल संकोच मत करना। और इतना बोलकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। दिल 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 दिल। कुछ देर बाद सना की भी गाड़ी ऑनकमिंग का आ जाती है। दोनों गाड़ी ऑनकमिंग का में बैठते हैं और सना ड्राइवर से कहकर पासी के हॉस्पिटल अस्पताल में गाड़ी ऑनकमिंग का ले जाने को कहती है, क्योंकि उसी तरफ से उसे तारफ जाना था, क्योंकि एयरपोर्ट से उसे मुंबई एयरपोर्ट जाना था। जैसे ही वह हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचती है, कृपा जी गाड़ी ऑनकमिंग का से नीचे उतरती है। सना भी नीचे उतरती है, उन्हें गले लगाकर कहती है, मां मैं जा रही हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगी और आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं रोज सबको सेल फोन करूंगी और अगर मुझे पता चला कि आपने अपने तबीयत का ख्याल नहीं रखा तो मेरे आने के बाद आपकी खैर नहीं। उसकी बातें सुनकर कृपा जी भी कहती है, तुम भी सुन लो अच्छे से खाना स्टू खाना। मुझे पता चला कि तुमने खाना स्टू नहीं खाया या अपना ख्याल नहीं रखा तो तुम भी नहीं बचोगी, समझी। कृपा जी ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी चपत लगते हुए कहा। सना ने एक बार फिर से उन्हें गले लगाया और सना फिर गाड़ी में बैठती है और गाड़ी वहां से चलने लगती है। दिल 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 दिल। तो क्या सना पहुंचेगी मुंबई या उसके जिंदगी में कोई और मुश्किलें आगी? इस कहानी के बारे में और जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल थ्रोइंग किसेस दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 13 फॉर हेड किस। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। ओपन माउथ स्माइल। दिल 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 दिल। तो आज कहानी देरी से पोस्ट करने के लिए माफी चाहती हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। एल्सो सॉरी पेंसिव फेस। दिल 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 दिल। थैंक्स एट ट्रिप्टी कमेंट करने के लिए स्माइलिंग फेस स्माइल और थैंक्स एट स्विजल रिव्यू देने के लिए एल स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। कहानी अब तक। कुछ देर बाद सना की भी गाड़ी ऑनकमिंग का आ जाती है। दोनों गाड़ी ऑनकमिंग का में बैठते हैं और सना ड्राइवर से कहकर पासी के हॉस्पिटल अस्पताल में गाड़ी ऑनकमिंग का ले जाने को कहती है, क्योंकि उसी तरफ से उसे तारफ जाना था, क्योंकि एयरपोर्ट से उसे दूसरे एयरपोर्ट जाना था। जैसे ही वह हॉस्पिटल अस्पताल पहुंचती है, कृपा जी गाड़ी ऑनकमिंग का से नीचे उतरती है। सना भी नीचे उतरती है, उन्हें गले लगाकर कहती है, मां मैं जा रही हूं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं वापस नहीं आऊंगी और आप अपना अच्छे से ध्यान रखना। मैं रोज सबको सेल फोन करूंगी और अगर मुझे पता चला कि आपने अपने तबीयत का ख्याल नहीं रखा तो मेरे आने के बाद आपकी खैर नहीं। उसकी बातें सुनकर कृपा जी भी कहती है, तुम भी सुन लो अच्छे से खाना स्टू खाना। मुझे पता चला कि तुमने खाना स्टू नहीं खाया या अपना ख्याल नहीं रखा तो तुम भी नहीं बचोगी, समझी। कृपा जी ने उसके चेहरे पर एक हल्की सी चपत लगते हुए कहा। सना ने एक बार फिर से उन्हें गले लगाया और सना फिर गाड़ी ऑनकमिंग का में बैठती है और गाड़ी वहां से चलने लगती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। सना जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचती है, उसका फ्लाइट आधे घंटे में होने के कारण वह जल्दी से अपने बोर्डिंग प्रोसेस को कंफर्म करती है और फ्लाइट में बोर्ड करने लगती है। वह घबरा नहीं रही थी क्योंकि यह फ्लाइट उसकी पहली फ्लाइट नहीं थी। उसके पिछले जन्म में उसने कितने ही फ्लाइट बोर्ड किए थे, क्योंकि उसका पिता उसे हमेशा अनाया को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ भेजता था। अचानक से फ्लाइट की आवाज सुनाई देती है। सना ने अपनी सीट इकोनॉमी क्लास में बुक की थी क्योंकि वह इस समय और पैसे बर्बाद नहीं करना चाहती थी। 1 घंटे बाद वह के हब्बाली एयरपोर्ट पहुंच जाती है। दिल 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 दिल। सना ने बेल्लारी एयरपोर्ट से हब्बाली एयरपोर्ट की फ्लाइट बुक की थी क्योंकि उसने आखिरी समय में फ्लाइट बुक किया
था। एल उसकी फ्लाइट अगले 10 घंटे में था, इसीलिए उसने सोचा था कि वह पूरे एयरपोर्ट को एक्सप्लोर करेगी और उसने पहले ही सोच लिया था कि वह अगले एयरपोर्ट पर एक अच्छा सा सेल फोन खरीदेगी। इसलिए वह चलकर जा रही थी कि सामने से अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और उसमें से 3 आदमी जल्दी जल्दी में बाहर आते हैं और सबसे आगे चल रहा लड़का सना से टकराता है और दोनों ही अपना संतुलन खो देते हैं और एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और अनजाने में सना के हॉट चुंबन का चिन्ह उस लड़के के माथे से चुती है। दिल 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 दिल। दोनों के दिमाग में एक सुकून स्माइल आ जाता है और सना की ही आंखें शॉक एस्टोनिश्ड फेस से बड़े हो जाते हैं और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो आंखें जाते हैं। उन्हें तो जैसे किसी और की परवाह ही नहीं थी और अपने में ही लगे हुए थे। अचानक से उन्हें किसी की कांसने ही आवाज आती है और दोनों हड़बड़ाकर उठे हैं और सना शर्म फ्लश्ड के कारण वह से भाग दौड़ने वाला और फीमेल जाती है। तभी अभिमन्यु कहता है, भाई यह वही लड़की थी ना जिसे हमने बचाया था, पर ये पर क्या कर रही है। यह उसकी बात को इग्नोर करके वह लड़का आगे बढ़ जाता है क्योंकि उसे अपने अंदर हो रहे उथल पुथल समझ नहीं आ रही थी। जब सना ने उसे किस किया तो कुछ पल के लिए उसे सुकून महसूस हुआ। वह किसी लड़की के बारे में पहली बार सोचने पर मजबूर हो गया था। जी उसे थोड़ी शर्म फ्लश्ड भी आ रही थी, फ्लश्ड पर वह उसे अपने सख्त एक्सप्रेशन के पीछे छुपा लेता है। इस सीन के कारण उसके कान लाल हो गए थे, इसलिए वह जल्दी जल्दी चल रहा था ताकि अभिमन्यु उसके दिल का हाल ना समझ ले। उसे तेजी से जाता देखकर अभिमन्यु कहता है, रुक जा भाई, रुक भी जा मेरे प्यारे भाई वीर। दिल 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 दिल। जी हाँ, ये लड़का और कोई नहीं पर विराज सिंह राजपूत है। 6-5 फीट लंबा मुस्कुलर बॉडी जिससे उसने आर्मी में कड़ी ट्रेनिंग के बाद बनाई थी। 8 पैक अब्स, हैंडसम सा चेहरा, गोरा रंग जिस पर कितनी ही लड़कियां मरती थी, पर मजाल है कि हमारा हीरो किसी और लड़की को डेट करे। उसने तो आज तक किसी लड़की को डेट भी नहीं किया है। उसके बाकी टीम मेंबर्स अभिमन्यु को छोड़कर सभी को यही लगता था कि वह गे है, पर यह बात सिर्फ अभिमन्यु को पता थी कि ऐसा नहीं है। पर वो उसे चिढ़ाने टर्न आउट का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। दिल 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 दिल। अब हम थोड़ा अभिमन्यु के बारे में जानते हैं। अभिमन्यु रानावत 6.3 फीट हाइट, मुस्कुलर बॉडी जो उसने भी आर्मी में ही बनाई थी। उसका भी रंग गोरा था और वह भी हैंडसम था, पर वह बहुत मजाक किया किस्म का इंसान था। पर इन दोनों की दोस्ती के बारे में मैं आपको क्या ही बताऊं। ये दोनों भाई तो नहीं है पर भाई जैसे ही रहते हैं। उन दोनों की फैमिली मिलकर पूरे दिल्ली का सरकार बनता है। इनका बिजनेस सिर्फ नेशनल तक नहीं पर इंटरनेशनल तक फैला हुआ है। कई देशों में इनका बहुत बड़ा नाम है। भारत में ऐसा कोई नहीं होगा जो इन जैसे बड़े लोगों को ना पहचाने। वैसे एक और फैमिली है जो इनके साथ है और वो कोई नहीं पर शर्मा फैमिली है। इनके बारे में हम बाद में जानेंगे। दिल 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 दिल। राजपूत फैमिली परिवार। हर्षवर्धन सिंह राजपूत विराज के दादाजी, कोमल राजेश सिंह राजपूत विराज की दादी जी, राजीव सिंह राजपूत विराज के पिता, मायरा राजीव सिंह राजपूत विराज की माँ, राजेश सिंह राजपूत विराज के चाचा जी, ज्योति राजेश सिंह राजपूत विराज की चाची जी, युवराज सिंह राजपूत विराज का भाई, करण सिंह राजपूत विराज के कसन भाई, अभय सिंह राजपूत विराज के कसन भाई, अभिषेक शर्मा विराज के मौसा जी, सोनिया अभिषेक शर्मा विराज की मौसी, जिया शर्मा विराज की कसन बहन, रिया शर्मा विराज की कसन बहन। दोनों जुड़वा बहाने हैं और सोनिया शर्मा की बेटियां उनके पूरे खानदान में बेटी नहीं होने के कारण इन दोनों को सबसे ज्यादा प्यार किया जाता है। दिल 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 दिल। रानावत फैमिली परिवार। विश्वजीत रानावत अभिमन्यु के दादाजी, सरल विश्वजीत रानावत अभिमन्यु की दादी, शिवाय रानावत अभिमन्यु के पिता, सौम्या रानविजय रानावत अभिमन्यु की मां जो कि इस दुनिया में नहीं है, भूषण रानावत अभिमन्यु के चाचा, मीरा भूषण रानावत अभिमन्यु की चाची, अभिमन्यु रानावत, देव रानावत अभिमन्यु का कसन भाई, कुणाल रानावत अभिमन्यु का कसन भाई। दिल 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 दिल। इधर सना को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह जल्दी से वॉशरूम जाती है और 2-3 बार अपने चेहरे पर पानी डालती है। वह अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा फ्लश्ड और कान लाल हो गए थे। अचानक से वह सोचती है वो लड़का कितना हटसम था। उसने आपने पिछले जाना में सिर्फ अजय से प्यार दिल किया था, पर उसे किस चुंबन का चिन्ह, थ्रोइंग किसेस तो क्या उसका हाथ तक नहीं पकड़ा था। इतना सोचकर उसके चेहरे पर नफरत, एंग्री के भाव आते हैं, पर वह अपने आप को शांत करती है और वॉशरूम
से बाहर आकर एक आईफोन सेलफोन के शॉप के अंदर जाती है और एक सेल्स वुमन से पूछती है क्या आपके पास एक लेटेस्ट आईफोन सेलफोन है। इतना सुनते ही वह सेल्स वुमन, जिसका नाम साइना था, वह कहती है मैम लेटेस्ट फोन सेलफोन तो अभी आईफोन 14 प्रो मैक्स का आखिरी पीस है, क्या आप वो लाना चाहेंगी। इस पर सना है कहती है मुझे ये दे दीजिए। सना वह फोन सेलफोन लेने वाली थी, अचानक से कोई उसके हाथ से वह फोन छीन लेता है और कहता है कि मुझे चाहिए, मैं इसके लिए पे कर लूंगी। इस पर सना कहती है मैम आपसे पहले इन मैम ने से पहले ही ले लिया है। दिल 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 पर वह पास ही खड़ी हुई सेल्स वुमन कहती है इसके कपड़े भी कोई ब्रांडेड नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि उसके पास कुछ पैसे हैं, इसे मिस परमार को दे दो। तब साइना कहती है सृष्टि यह पहले इस मैम ने लिया है और उन्होंने कहा है कि वह पे करेगी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस दुकान का रूल ही है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा उसे पहली सर्विस मिलेगी। जैसे ही संजना परमार देखती है कि उसे वह आखिरी फोन सेल फोन नहीं मिलने वाला है, वह अपने होंठ मुंह गुस्से में चबाते हुए कहती है मैंने कहा वह फोन सेल फोन मेरा है और वह मैं ही खरीदूंगी। दिल 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 अगर तुम्हें वह फोन सेल फोन मुझे नहीं बेचा तो मैं इस दुकान को बंद कर दूंगी। ये सुनकर दुकान के सारे स्टाफ थोड़े घबरा राष्ट्र फेस जाते हैं। इतने में ही उनका मैनेजर आदमी ब्रीफकेस आता है और पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। साइना मुझे जल्दी बताओ यहाँ क्या चल रहा है। इतना सुनते ही साइना कहती है सर यह मैम आईफोन 14 प्रो मैक्स खरीदना चाहती है और यह हमारे शॉप में आखिरी पीस बचा हुआ है। तभी अचानक से मिस परमार ने उनके हाथ से फोन सेलफोन छीन लिया और हमें धमकी दे रही है कि अगर हमें उसे वह फोन सेलफोन नहीं बेच तो वह इस पूरे दुकान को बंद कर देगी। इतना सुनते ही वह मैनेजर आदमी ब्रीफकेस भी थोड़ा गुस्से पाउटिंग में आता है, कहता है देखिए मिस परमार ये दुकान की देखरेख मेरी निगरानी में होती है और मैं इतना तो कह सकता हूँ कि मेरा बॉस उनमें से नहीं है जिन्हें आप गुस्सा पाउटिंग दिखाने के भी लायक है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी खरीदना चाहती है तो मेरे इस दुकान के रूल्स का पालन कीजिए। और रही बात ये दुकान बंद करने की, तो ये दुकान राजपूत इंडस्ट्रीज के अंडर आता है। दिल 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 अगर अब आप इस दुकान को बंद कर सकती हो तो करके दिखाओ। इतना सुनते ही संजना परमार कहती है इस लड़की की औकात ही क्या है, यह मेरी जूती ऊंची एड़ी के जूते के बराबर भी नहीं है और तुम लोग इसे ये फोन सेल फोन बेचकर इतने अच्छे सामान का तौहीन कर रहे हो। इतना सुनते ही सना भी उस पर भड़कती एंग्री हुई कहती है मिस आप अपनी हद में रहिए, किसी के कपड़ों से उस इंसान को जज नहीं किया जाता है, किसी का कैरेक्टर ही उसको स्पष्ट करता है। यह आप याद रखना। आप ऐसे दिखा रही है जैसे आप किसी दुकान में नहीं है पर मछली बाजार में मछली बेच रही है। जैसे ही संजना ये सुनती है अपना हाथ सना हैंड वेविंग को मारने के लिए उठती है, जिसे सना झट से पकड़ती है और घुमाती है, जिससे संजना के हाथ में बहुत दर्द होता है और उसके मुंह से एक जोर सी चिक निकलती है। फिर सना उसका हाथ झटकती है और उसके मुंह पर एक चाटा हैंड वेविंग मारती है, जिसे गुस्से पाउटिंग में आकर संजना कहती है तुम जानती हो मैं कौन हूँ, मैं संजना परमार हूँ, परमार ज्वेलर्स के मालिक की बेटी। तुम्हें तो मैं देख लूंगी, याद रखना तुम जो आज मेरे साथ किया है उसको मैं हमेशा याद रखूंगी और वक्त आने पर उसका बदला भी जरूर लूंगी। इतना कहते ही वह शर्मिंदा होकर उस दुकान से चली जाती है। दिल 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 तो सना उस मैनेजर आदमी ब्रीफकेस से कहती है मुझे लगता है आपके दुकान में काम करने वाले कर्मचारियों को अच्छे से काम करना नहीं आता है, वह सिर्फ उन लोगों को इस दुकान की चीजें भेजते हैं जो बहुत अमीर हो। इतना सुनते ही मैनेजर आदमी ब्रीफकेस सृष्टि को गुस्से से गुरता है और कहता है सृष्टि यू आर फायर्ड फायर। इतना सुनते ही सृष्टि रोते लाउडली क्राइंग हुए कहती है प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। तो मैनेजर आदमी ब्रीफकेस कहते हैं सृष्टि तुमने एक कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट पर लिखा हुआ था कि अगर तुमने इस दुकान की कहीं पर भी बेइज्जती की तो तुम्हें उसी वक्त का से निकला जा सकता है। इतना सुनते ही सृष्टि को भी पता था कि उसे काम से निकालने से कोई नहीं बचा सकता है, तो वह रोते रोते मैनेजर आदमी ब्रीफकेस के ऑफिस चली जाती है। दिल 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 तब साइना मुस्कुराते हुए सना से कहती है मैम हमारी वजह से आपको जो भी तकलीफ हुई उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, क्या आप फिर भी वह फोन सेल फोन खरीदना पसंद करेगी। सना कहती है हाँ जरूर क्यों नहीं, और क्या आप मुझे एक एयरपोर्ट का सेट भी देंगे। इस पर साइना भी थोड़ा चौखट फेस जाती है और पास ही खड़े लोग भी, क्योंकि पहली बार उसके साथ हुआ था उसे भी लगा था कि सना सिर्फ फोन सेल फोन ही खरीदेगी, पर उसने नहीं सोचा था कि सना दो चीजें खरीद भी पाएगी। और वह आगे कुछ न सोच सभी चीजें पैक करती है और सना को बिल थामा देती है। सना भी आईफोन और एयरपोर्ट्स का बिल भरकर उस दुकान से बाहर निकलती है। दिल 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 तो क्या लगता है आपको, क्या सना मुंबई पहुंच पाएगी, क्या उसे प्यार होगा। जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री स्माइलिंग फेस।
दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।